आई थिंक ऑल्सो यूर अ वेरी गुड स्टोरी टेलर. आई थिंक आपको पता है कि नहीं पता नहीं, बट जिस तरीके से आप स्टोरी सुनाते हो, फॉर अ सेकेंड, फॉर अ ब्रीफ मोमेंट, वो मैं भी फील कर रहा हूँ कि प्रेयर गिन लो अपनी, राइट? लाइक इट्स सो अब्जॉर्बिंग एंड थैंक यू सो मच. लाइक ब्रो, यू आर सच अ, योर स्पिरिट, द वे यू डिराइव्ड लेसन्स फ्रॉम योर लाइफ, ऑल ऑफ दिस इज सो इंस्पिरेशनल. मेरे को लगता है मैं 2-4 आपके टाइप के लोगों से और बात कर लूंगा, मैं पहाड़ों में ही हूँगा भाई, मैं छोड़ दूंगा ये सब बातें चीतें करना. मैं हर बार किसी एक्सप्लोरर, एडवेंचरर, ट्रैवलर, किसी भी टाइप के क्लाइंबर से बात करता हूँ, आई ऑलवेज आस्क देम बिकॉज आई फील लाइक उनके पास होता है, राइट, पर वो दिखाते नहीं. माई क्वेश्चन इज, टेल मी अ स्टोरी यू नेवर टोल्ड एनीवन बिफोर. टेल मी अ स्टोरी आई हैव नेवर. सो आई मैं ऐसी स्टोरी बताऊंगा जो मैंने बहुत ही कम शेयर करी है. हाँ, और द रीज़न इज़ क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरी फैमिली वो स्टोरी सुने. ठीक है. ठीक है, इसके लिए मैं ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ. तो हम 2016 एवरेस्ट की बात है एंड हम लोग एवरेस्ट क्लाइंब कर रहे थे. मेरा तीसरा अटैम्प्ट था. तो पहले 2 अटैम्प्ट में 2014 में मैंने पहला अटैम्प्ट किया था एवरेस्ट चढ़ने का, और उसमें ऑन April 18 एक बड़ा एक्सीडेंट हुआ जिसमें 17 शेरपा गाइड्स मारे गए एक इंसिडेंट में. अबाउट 1000 फीट ऊपर से वेस्टर्न शोल्डर पे के एवरेस्ट पे बड़ा हैंगिंग ग्लेशियर है, अभी भी है, पर उसका एक छोटा पार्ट टूट गया और फ्रॉम 1000 फीट अब वो गिरा. और जिस जगह पे शेरपास थोड़े साथ में इकट्ठे हो गए थे क्योंकि एक बड़ी लैडर उनको क्रॉस करनी थी, उस जगह पे आके वो गिर गए सारे पीसेस. और पीस का साइज हो सकता है, ट्रक का साइज भी हो सकता है, इस रूम का भी साइज हो सकता है, छोटे बोल्डर्स भी हो सकते हैं, और गिर गए और सारे शेरपास मर गए. 17 मर गए. हमारा एक्सपीडिशन फर्स्ट साल में कैंसिल हो गया. 2014 मेरा पहला अटैम्प्ट, एक्सपीडिशन कैंसिल्ड. सेकेंड अटैम्प्ट था 2015 में. मैं वापस अगले साल वापस आ गया. मैंने बोला यार चलो यार लेट्स ट्राई, देयर इज मोमेंटम ऑन माई साइड. तो वापस आया 2015 में, वापस ट्राई किया. एंड दिस टाइम अराउंड द लार्जेस्ट अर्थक्वेक टू हिट नेपाल इन एन एंटायर सेंचुरी. 7.9 मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक हुआ. 21 पीपल डेड एट बेस कैम्प, मोर देन 100 इंजर्ड, और काफ़ी कुछ हुआ. पर expedition was cancelled again for the second year in the running. And this time around I came back home and so many people like, क्यों जा रहा है तू, क्या हो गया है तुझे, इतने लोग मर गए, why are you going again and again and again. Especially my wife was like, नहीं यार you are too close, जाओ यार अभी तो जाओ. अभी मैं सामने से बोल रही जाओ. पहले 2014 में मुझे छोड़ने आई थी एयरपोर्ट पे, रो के अरे क्यों जा रहे हो, क्या है ये पागलपन. एंड देन टू सी दैट शिफ्ट हैपन आफ्टर 2 years बिकॉज शी हैज सीन द पागलपन दैट आई हैव लिव्ड थ्रू. इन 2015 शी इज लाइक, नहीं यार अब तो तुम्हें थर्ड टाइम जाना ही जाना है, ये तो फिनिश करना ही है ड्रीम, बिकॉज शी हैड सीन द होल जर्नी. तो 2016 में गया. वेरी अनइवेंटफुल ईयर. थिंग्स वर गोइंग थ्रू फाइन. हम लास्ट कैंप पे थे. 18 मई की रात है. हम टेंट के अंदर है. आई थिंक 4 बजे पहुंचे थे. साउथ कोल करके कैंप बोला जाता है, 8000 मीटर के आसपास के हाइट पे है. दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द डेथ जोन इन इफ़ यू सी इन द कॉमन लिटरेचर. तो हम डेथ जोन के अंदर है अभी. और 4 बजे के आसपास पहुँचे. थोड़ा 2 घंटे का ब्रेक लिया. ऐसे सब रिलैक्स कर रहे हैं. 4 जन एक ही टेंट में पड़े, जूते भी नहीं निकाले, इतनी मरी हुई हालत है हमारी. सब ऐसे ही पड़े, ऐसे देख रहे हैं ऊपर टेंट में, कुछ ना कुछ बकवास बातें कर रहे हैं ऐसे ही. एंड देन सडनली माई शेरपा गाइड कम्स, ओपन्स द जिपर, ऐसे मुंह अंदर करके, धीरे धीरे सब लोग रेडी होना शुरू हो जाओ. बाय 7:30 1 by 1 हम निकलना शुरू करेंगे फॉर द समिट पुश. आई एम लाइक बिग डे. फाइनली इतने साल से जो जर्नी शुरू हुई अब ख़त्म होने वाली है, टाइम आ गया है. सो सब रेडी होना शुरू कर रहे हैं. एंड इट्स लाइक 4 जन है टेंट में. तो एक बोल रहा है यार पहले मुझे साफ़ करने दो अपने को, दूसरा बोल रहा है मुझे कपड़े पहनने दो. तो हम लाइक लेट्स जस्ट स्टैगर, सब आराम से करके निकलना शुरू करेंगे. बाय 7:30 सबके पानी वानी भरना शुरू किया, सब करना शुरू किया. एंड 1 by 1 ईच क्लाइंबर विद देयर ओन पर्सनल शेरपा गाइड इज स्टार्टिंग टू मूव एंड क्लाइंब माउंटेन. तो हम 7 लोग हैं टोटल टीम में. और टीम का सिरदार है मेरा शेरपा गाइड मिंगमा तेंजी शेरपा, और टीम का सिविलियन टीम लीडर मैं हूँ. 1 by 1 everyone starting to leave and get on the mountain. एंड वी वर लाइक, मिंगमैन मेरा पहले से ये था कि सबको निकलने दो, हम एंड में ही निकलेंगे, सबको आगे चले जाने दो. सब अगर सेट हो गए ना एक बार, फिर हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि लास्ट डे में तो
हर क्लाइंबर अपने शेरपा के साथ चलने वाला है, ठीक है. इट्स अ टीम, डोंट गेट मी रॉन्ग, ये टीम वर्क है. और अगर कहीं कुछ ज़रूरत पड़ी तो हम आगे पीछे भी करेंगे, बट अदरवाइज योर टीम इज़ एक्चुअली यू एंड योर शेरपा गाइड. दैट इज़ योर टीम. यू आर नॉट पार्ट ऑफ अ बिगर टीम. बस तुम दो एक दूसरे के साथ चलने वाले हो, ऊपर जाने वाले हो, वापस नीचे आने वाले हो, ठीक है. सो वी लाइक सबको जाने दो, फिर हम एंड में निकलेंगे. तो सब हो गए. मिंगमा मेरे पास आ रहा है और मिंगमा बोल रहा है कि पानी नहीं है. तो मैंने बोला पानी नहीं है मतलब क्या? इस लाइक जितना बॉईल किया था सबको दे दिया. आई एम लाइक सबको दे दिया, हम पानी के बिना कैसे चढ़ेंगे? तो मिंगमा लाइक ओके मैं कुछ करता हूँ. सो दिस इज़ अबाउट अराउंड 7:30 को सब शुरू हुए थे. बाहर आके क्रैम्पॉन्स फाइनल जो पहनना था वो सब किया, थोड़ा भी जो करना था. बाय 8:30 एवरीवन हैज़ मूव्ड एंड ओनली इट्स मी एंड मिंगमा नाउ इन द कैंप साइट फ्रॉम आर कैंप, नॉट एनीवन एल्सेस कैंप. तो मैंने मिंगमा को बोला पानी के बिना नहीं जा सकते. इट्स रफली अबाउट 15 से 20 घंटे का राउंड ट्रिप होगा, तो क्या उसमें पानी नहीं पियेंगे? ऐसा थोड़ी क्या कुछ डजंट मेक सेंस. तो इज़ लाइक मैं पानी बनाता हूँ, यू लीव. तो आई एम लाइक नो आई एम नॉट लीविंग. तो ही इज़ लाइक नो यू लीव. तो बंदा पानी बनाना शुरू किया, उसने सब आइस वाइस खोदना शुरू किया, पूरा भर के आया, बर्नर शुरू किया, सब वापस डाला. वो अपना प्रोसीजर कर रहा था, तभी मैंने अकेले चलना शुरू कर दिया. ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट दैट मैं इतना तो अकेले कर ही लूँगा. उतना तो अच्छा क्लाइंबर हूँ ही कि ऐसे नहीं कि हाथ पकड़ पकड़ के मुझे टॉप पे लेके जाना है, राइट. तो इतनी बुरी हालत नहीं है मेरी, तो वो तो चला जाएगा थोड़ा आगे तक, मैं कैचअप कर लूँगा. एट द एंड ऑफ द डे वो शेरपा है, फटाक से भाग के मुझे कैचअप भी कर लेगा. सो ऑफकोर्स अराउंड आफ्टर 45 मिनट्स और एन आवर ही कॉट अप टू मी एंड ही इज़ लाइक हमारे पास हाफ लीटर से अबाउट हाफ लीटर से साथ थोड़ा ज़्यादा ही पानी है हम दोनों के बीच में. उसमें मैंने थोड़ा टैंक डाल दिया है और उसको मैंने एक मेरे गर्म सॉक्स के अंदर डाल के बैग में डाल दिया है. बट अभी हमें पानी राशन करना है, अब इधर से लेके टॉप और वापस आने तक. मैंने बोला चलेगा, नो प्रॉब्लम. ऐसे भी इतनी पानी की तरस लगने नहीं वाली है क्योंकि ठंडी में ही चल रहे, तो ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं होगा. बट जब भी चाहिए तभी चाहिए, एटलीस्ट सिप्स तो चाहिए ताकि मुंह ड्राई हो जाता है, मुंह ड्राई हो जाएगा. सो देन वी स्टार्टेड वॉकिंग. आई थिंक 1 या 2 घंटे और चले एंड वी सॉ स्टेशनरी हेडलैम्प्स अहेड ऑफ अस. एज वी गॉट क्लोजर टू द स्टेशनरी हेडलैम्प्स हमने रियलाइज़ किया हमारी टीम का बंदा है. और ही वॉज सिटिंग डाउन एंड द शेरपा वॉज स्टैंडिंग अप एंड टॉकिंग टू हिम अबाउट समथिंग. तो मैं पास में पहुंचा एंड हम ये तो मेरा एक दोस्त है, someone who I had personally trained and he was with us on the Everest attempt. तो मैंने पूछा क्या हुआ? तो ही इज़ लाइक कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है लोअर एब्डोमन में और चला नहीं जा रहा है. तो आई एम लाइक यार अभी 6-7 घंटे बाकी है, लाइफ बिगेस्ट ड्रीम, तूने सब कुछ छोड़ छाड़ के इसके लिए तैयारी किया है. आई एम लाइक भाई उठ के चल मेरे साथ, हम लोग आ गए, नाउ यू आर ओके. सो माई लाइक मिंगमा टोल्ड हिम के अभी मैं पेसिंग करूँगा, आप मेरे पीछे पीछे मेरे पेस पे चलो, कुछ इशू नहीं होगा. सो देन मिंगमा सेट द पेस एंड ही वॉकड फॉर आई थिंक लाइक 5 or 8 स्टेप्स और गिर गया वापस. मतलब लिटरली जस्ट सैट डाउन लाइक कोलैप्स्ड इन द प्लेस अगेन. एंड ही इज़ लाइक बहुत ज़्यादा दर्द है, मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ. तो मिंगमा इज़ लाइक कि बॉस अभी आप क्या करो मालूम है, आप इधर से नीचे उतर जाओ एंड फिर इट्स नॉट स्मार्ट कि यहाँ हम कुछ करें उस टाइम पे कि हम आपको दवा दे या हम आपको पेन किलर दे या समथिंग, बिकॉज देर इज परहैप्स समथिंग सीरियस इंटरनल गोइंग ऑन एंड इट्स नॉट स्मार्ट टू फॉर यू टू गो अप. बेटर गो डाउन एंड सेव योर सेल्फ. लकीली उसने डिसीजन को कॉन्टेस्ट नहीं किया, वरना इस हाइट पे ना लोगों का दिमाग पूरा घूम जाता है, मतलब फिर जाता है पूरा. दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू देयर शेरपास और दे डोंट वॉन्ट टू लिसन टू एनी वन. Because half their brains are not functioning first of all, and in that they are completely obsessed by getting to the top. तो वो चल रहा है उनके दिमाग में. लकीली इस बंदे ने कुछ नहीं किया, चला गया चुपचाप नीचे उतर गया. Evacuated all the way to base camp, from where he was evacuated using a helicopter to Kathmandu. सोनोग्राफी किया तो पता चला किडनी में इन्फेक्शन हो गया है and he had to be treated in ICU for a couple of days. After which he was discharged and luckily nothing wrong happened. But मेरे हिसाब से अगर वो ऊपर आता हमारे साथ तो definitely वापस नीचे नहीं आता, definitely वापस नीचे नहीं आता. तो anyway all of this is happening and now Mingma and me are alone and we are climbing the triangular face slow and steady until we hit this Japanese climber जो साला चल ही नहीं रहा है.
अरे एक कदम चलता है और 5 कदम 10 कदम बैठ जाता है, ऐसे ही बैठ जाता है। और उसके पीछे लंबी हमारी ट्रैफिक जाम लगी हुई है, कम से कम 50 क्लाइंबर है जिसके पीछे मैं भी अभी अटक गया हूँ, और हम सब अटक गए इस ये जापानीज क्लाइंबर के पीछे। अभी प्रॉब्लम क्या है ना, हम ओवरटेक कर सकते हैं, डोंट गेट मी रॉन्ग, हम कर सकते हैं, बट ओवरटेक करने के लिए हमें रोप में से बाहर निकलना पड़ेगा, सेफ्टी निकाल के साइड में जाना पड़ेगा और क्लाइम करके ऊपर जाना पड़ेगा। ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं है करना। हाँ ठीक। पर प्रॉब्लम क्या है ना, सेफ्टी कुछ नहीं है। अगर उस चलने में जो 50 क्लाइंबर को हम ओवरटेक करके उसके आगे जाएंगे, फिर वापस सेफ्टी में चले जाएंगे, सेफ्टी लाइन में चले जाएंगे। हाँ। इसकी अगर मैंने कोई भी मिस्टेक की उस क्लाइंबिंग के पोर्शन में और मैं स्लिप हो गया, तो मेरे पास कोई सेफ्टी नहीं, 2000 फीट नीचे गिरूंगा और डेफिनेटली मरूंगा। कोई हाथ पैर नहीं टूटने वाले, मरूंगा ही मरूंगा फॉर श्योर। ठीक है, तो आई एम लाइक, कौन सा मुझे कहाँ किधर पहुंचना है, कौन सी मीटिंग में जाना है। हाँ। बैठे रहो इसके पीछे जितना जब तक, और 50 लोग भी, वो लोग भी बैठे ही है ना इसके पीछे। कुछ करना होगा तो कर लेंगे वो लोग भी। ठीक। तो उनके पीछे बैठा रहा, धीरे 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 चल रहे हैं। आई रिमेंबर ड्यूरिंग दोज 3-4 hours दैट वी आर स्टक इन द ट्रैफिक जैम, देयर वर पॉइंट्स वेयर आई वाज एक्चुअली स्लीपिंग स्टैंडिंग। क्या बात कर रहे हो? खड़ा हूँ और सो रहा हूँ। मेरा शेरपा इज लाइक, एंड he is worried that I'm sleeping, that I'm losing Consciousness. like, something कुछ हो रहा है। हाँ। And I'm like, नहीं भाई, मुझे जेन्युइनली नींद आ रही है अभी, क्योंकि इतना स्लो हो गया है ना सब कुछ, जेन्युइनली नींद आ रही है अभी। मुझे पता नहीं एग्जैक्टली क्या हो रहा था, was I low on oxygen and something was off, or what was going on, because I was genuinely like I was falling asleep standing, क्योंकि बैठ तो सकते नहीं, तो लाइन में है हम लोग, तो सब लोग वो हमारा जुमार लगा के लाइन में हम रुके हुए, कहाँ से थोड़ी बैठ सकता हूँ मैं। बैठ भी गया तो पीछे के लोग भी मुझे परेशान करेंगे ना, चलो चलो चलो, राइट। सो ये चल रहा है। इवेंचुअली समहाउ समवन कन्विंस द जापानीज क्लाइंबर टू गो ऑन द साइड एंड सिट डाउन, और कुछ तो हुआ, एंड वी वर ऑल एबल टू ओवरटेक। और फिर हम सब अपनी अपनी पेस पे थे। सम पीपल रेस्टेड बिकॉज एवरीवन वाज लाइक रियली टायर्ड समथिंग, एंड हम ट्रायंगुलर फेस के ऊपर पहुंच गए, जहाँ से there is a right turn that takes us to the first main milestone on the mountain called the balcony. बालकनी, क्योंकि वहाँ से ना अमेजिंग व्यू मिलता है। तो हमारी बालकनी से, कैसे घर की बालकनी से व्यू मिलता है, वैसे ये एवरेस्ट की बालकनी है, जहाँ से आपको एक अमेजिंग पैनोरमा दिखता है। ऑफकोर्स कुछ दिखता नहीं, क्योंकि आप तो अंधेरे में क्लाइम कर रहे हो, तो ऐसा तो बालकनी नाम रख दिया है, बट लोग अपना ऑक्सीजन भी वहीं चेंज करते हैं। ठीक। तो हम बालकनी की तरफ चल रहे हैं, and my Sherpa is ahead of me, I am behind, he is I think 5 या 6 कदम ऊपर था, and I am looking down and जुमारिंग, and then on 1 second I look down and I look up, and there's this massive black figure in front of me. तो if to give you an idea, हैरी पॉटर देखा है? हाँ। और उसमें वो डिमेंटर्स होते हैं। बिल्कुल होते हैं। तो अभी मैंने भी हैरी पॉटर देखी है। हाँ। तो ये पता नहीं है क्या था, बट इट वॉज अ जायंट डिमेंटर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड फट के हाथ में आ गई। मतलब बहुत बैंड बज गई, बहुत, मतलब डर गए। अरे सामने एंड यू आर फिजिकली सीइंग इट, आप सो नहीं रहे हो अभी। आई एम फिजिकली, सो दैट इज समथिंग आई डोंट नो, राइट। आई हैव नो क्लू व्हाट इज हैपनिंग। और ये एक फ्लोटिंग फिगर है। फ्लोटिंग फिगर, ब्लैक, मैसिव, like right, right. I'm most of the time you are like this, and then you go up. You're doing this, right? So that is pretty much the whole night you are doing this. So one moment it's not there. One moment I see down, and so that's like complete shock for me. But that also, I personally feel that I was definitely over the earlier portion, starting to go between consciousness and perhaps just hallucinating a little bit. So constant, not constant, but I was definitely losing consciousness without being conscious that I'm losing consciousness, if that makes any sense. No, that is a definition of hallucination. आपको वो really लगता है। Really? हाँ। तो बट वेन दैट हैपेंड, आई रियलाइज रियल में तो हो नहीं सकता है, क्योंकि ये तो लिटरली मूवी वाला ही आ गया है इधर। तो रियल में तो है नहीं ये, मतलब अभी कुछ गड़बड़ चल रहा है, और दिस इज नाउ अ वेकअप कॉल।
आई हैव टू टेक अ कॉल, यहाँ से या तो इस माइंडसेट या जो भी हो रहा है इससे निकलो, क्योंकि कुछ तो हो रहा है इधर. हाउ कैन दिस ब्लैक फिगर बी हियर? दिस इज नॉट रियल. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट. दिस इज नॉट रियल. आई डोंट बिलीव इन दिस. But this is here and I can see it with my real eyes. Even if it's momentary, right? I look down and I look up again, it's already gone. But something's going wrong, and if I push from here, then this cannot happen again, first of all. Like, this absolutely cannot happen again because there's something going on in my brain where kuch gadbad chal raha hai. And I have always heard of stories of people hallucinating, and those people only getting into trouble later on in the climb. तो वो भी मेरे माइंड में अभी चल रहा है. अभी नाउ आई एम अ लॉट मोर अलर्ट देन. इट्स एज इफ दैट वंस व्हेन आई हैड गॉटन आउट ऑफ द टेंट एंड हैड स्टार्टेड वॉकिंग, लाइक आई वाज परहैप्स गोइंग थ्रू मोशंस और just letting myself not be focused hard enough, or I was letting go of myself. वो there's very thin line, right? Already the air pressure is too low, जिसकी वजह से जो amount of oxygen आपके lungs में मिल रहा है is already quite low, which means all your organs are already under extreme stress. And yes, I am sucking on external oxygen, but to be very honest, हमने कैसे डिसाइड किया था ना कि अर्लियर पार्ट में हम वो एक्सटर्नल ऑक्सीजन को 0.5 या 1 पे ही रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि हम एंड के लिए वो एक्सटर्नल ऑक्सीजन को कंजर्व करेंगे. तो वो भी ऐसा कुछ मैं ऑक्सीजन भी नहीं सक कर रहा हूँ कि कुछ मेरा एल्टीट्यूड डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा. सो परहैप्स देयर वॉज ऑल्सो प्रेशर ऑन द ब्रेन. And whatever was happening, that was like a wake-up call, and I kind of got out कि यार नहीं, अभी focus करना है. And we kind of after that nothing untoward happened. We continued climbing through the night. But ये वाली बात आके फैमिली को नहीं बताई क्योंकि अगर वाइफ देख लेती पकड़ के बांध देती है आपको, कहती अब नहीं जाना चढ़ने. और उसके बाद मैंने बहुत सारे क्लाइम्स किए हैं. Guys, trust me, I cannot give you the beauty of this conversation in just this one clip. If you like this clip, then you have to go to our main channel and subscribe to it and press the bell icon because we post some amazing conversations for you on that channel.